ये जो है ये पूरे बुक का शेप बना हुआ है। ये हमारे देश की महान हस्तियाँ एकदम ऐसे बनाए गए हैं, लग रहा है रियल हैं बाबा साहब। यहाँ पे भी बाबा साहब के बारे में ही कुछ न्यूज़ चल रही है। ये हमारे संविधान पे हस्ताक्षर हो रहा है। ये बाबा साहब, उनकी टेबल, उनकी बुक्स, यहाँ पे पंच तीर्थ बुद्ध धर्म के बनाए गए हैं। ये जो है ना बहुत ही खास चीज़ें हैं। ये वो हॉल है जहाँ पे ध्यान किया जाता है। यहाँ पे सारी मुद्राएं हैं। अब चलते हैं हम लोग तोरण द्वार के तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ आधुनिक भारत के निर्माता, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर के संग्रहालय के पास। तो चलिए हम लोग अभी अंदर का संग्रहालय घूमते हैं कि ये संग्रहालय कैसा है, क्या क्या है यहाँ पे। ये जो है ये इसकी एंट्री गेट है और यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब से कब तक ओपन रहता है और कब क्लोज़ रहता है। जैसे कि मंडे को ये क्लोज़ रहता है और गर्मी और सर्दी किसी भी मौसम में आइए 10 बजे से लेके 7 बजे तक ओपन रहेगा। और सबसे ख़ास बात ये प्रवेश निःशुल्क। और गाइज ये गेट के बाहर से भी कितना खूबसूरत दिखता है ये म्यूज़ियम। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो है ना ये विधानसभा के आसपास है, मतलब दिल्ली विधानसभा के आसपास है। और अगर आप यहाँ आना चाहे तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विधानसभा है और यह मेट्रो स्टेशन येलो लाइन में पड़ता है। और इस रोड का अगर नाम हम लें, जिस रोड पे ये है उसका नाम है अलीपुर रोड। तो आप अलीपुर रोड पे आके आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और गाइज अगर यहाँ आप आएंगे तो यहाँ घूमने का जो है चार्ज वो कुछ भी नहीं है, मतलब एंट्री बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो यहाँ का जो पार्किंग चार्ज है वो भी बिल्कुल ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। अगर आप कार से आते हैं तो 20 रुपीज़ का आपको पार्किंग देना होगा और अगर आप बाइक से आते हैं तो मात्र 10 रुपीज़ का पार्किंग देना होगा। ये अम्बेडकर म्यूजियम जो है ना वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में है। मतलब वहाँ से आप अगर जो गूगल मैप भी करते हो तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी डालोगे तो उससे बस 2 कदम या 3 कदम की दूरी पे है। ठीक है, समझ गया। और इसका ओपन और क्लोज होने का टाइम जो होता है 10 बजे से 7 बजे तक होता है। और ये ठंडी और गर्मी में कभी भी आप आ सकते हो, ऑल टाइम खुला रहता है। और मंडे को क्लोज रहता है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर जो आप पढ़ने वाले हैं तो बुकिश नॉलेज भी मिलेगा। आप लोग इसका बनावट भी देखिएगा तो ये ना किताब के आकार का है, मतलब किताब मीन्स नॉलेज। तो यहाँ आके ऑब्वियसली आपको नॉलेज ही मिलेगा। वैसे इस म्यूजियम में आपको जो ज्ञान मिलेगा वो सो मिलेगा ही, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा है। और गाइस इस बिल्डिंग को ऐसा तराशा गया है ना कि ये ना म्यूजियम नहीं लगता है, लगता है कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये भी नहीं लगता है कि अभी बनाया गया है, लगता है बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले बनाया गया है। सबसे पहले मुझे यहाँ संग्रहालय में दिख रहा है ये अशोक पिलर। गाइस ये जो अशोक पिलर है इसमें 4 सिंह है, नीचे वृषभ बना हुआ है और उसके नीचे चक्र बना हुआ है। गाइस इसका जो एंट्रेंस है वो भी बहुत ही खास है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है इसका एंट्रेंस। इसकी जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है वो कैसी है। ये जो है ये पूरे बुक का शेप बना हुआ है और ये जो है ये एंट्री गेट है, यहाँ से अभी हम लोग एंट्री लेंगे। गाइस एंट्री लेते ही कुछ इस तरह का सीन हमें दिख रहा है। हर एक जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही फ़ोटोज़ लगी हुई है, वीडियो चल रहे हैं, सारा कुछ ऐसा ही है, मतलब वैसे ही डेकोरेट किया गया है। और ये मुझे सामने अभी एक सीन दिख रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंट्री गेट के पास ही यहाँ पे बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं छाँव में और एक ये बड़ी सी स्टैचू इनकी बनी हुई है। और गाइज़ यहाँ पे भी बाबा साहब के बारे में ही कुछ न्यूज़ चल रही है, कुछ उनके लाइफ की स्टोरीज़ चल रही है, यही सारा कुछ है। और इस साइड में भी फ़ोटोज़ है। भाई सारे जगह तो बाबा साहब के वीडियोज़ फ़ोटोज़ ही हैं। और यहाँ पे उनके द्वारा लिखे गए कुछ कथन है, जैसे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। गाइस ये जो है ना इस संग्रहालय की रेप्लिका यहाँ पे बनी हुई है। और ये मेरा भाई सोच रहा है कि क्या मैं बोलूँ, क्या ही मैं बोलूँ। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर अपना स्पीच दे रहे हैं, एकदम ऐसे बनाए गए हैं, लग रहा है रियल हैं बाबा साहब। रियल ही लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने ना
स्पीच बंद कर दी है। लग रहा है कि क्लोज होने का टाइम हो गया है ना, इसीलिए देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हमें देख रहे हैं। और हमारे कुछ महान हस्तियां हैं जिनको मैं को जानता हूँ, जैसे ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं और फिर पटेल जी हैं, और ये सारे लोग भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये सारे खास लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। गाइस अभी और आगे चलते हैं। ये जो संग्रहालय है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ यहाँ वीडियोस चल रहे हैं। वहाँ पे जैसे कि साइमन कमीशन 1928 का चल रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये सारे लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये एक एडवोकेट भी थे, ये एडवोकेट के रूप में B.R. अम्बेडकर। और हम लोग चल रहे हैं नीचे, मतलब अंडरग्राउंड में। वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही खास चीज़ें हैं। गाइस बेसमेंट में ना कुछ इस तरह की तस्वीरें लगी हुई है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट कैबिनेट, और ये भारत का संविधान लिखने के लिए, और ये B.R. अम्बेडकर, ये भी संविधान की मसौदा समिति का फोटो है। ये सारे फोटोज़ ही फोटोज़ हैं। यहाँ पे ना बहुत ही खास चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वहाँ अगर उस गेट से हम अंदर चलेंगे ना तो वहाँ महात्मा बुद्ध भी दिखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस ये जो है ना बहुत ही खास चीज़ें हैं, लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि हम लेट से आए थे। यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ कुछ साउंड प्ले होंगे। हो रहे हैं क्या? हाँ हो तो रहे हैं। दिखाओ। अच्छा, वाह। इसमें अच्छा। 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी, किसी में आप सुन सकते हो। प्रेसिडेंट हो गए सारे अभी। यहाँ पे ना आप जो भी क्लिक करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा ना। और इधर भी ये प्ले नाउ, इसमें देखिए प्ले करेंगे तो इसमें वॉइस आ जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। और आगे हम लोग अभी चलते हैं यहाँ से। और इस साइड में भी ये फ़ोटोज़ लगी हुई है, ये सबके हस्ताक्षर के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। अब हम लोग और आगे चलते हैं। ये हमारे देश की महान हस्तियाँ, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, सारे लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े हुए हैं। अब हम लोग इस गेट से अंदर चलेंगे, यहाँ की चीज़ें देखेंगे। गाइस ये जो है ना, ये वो सीन बना हुआ है जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अपनी वाइफ के साथ। और इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो नागपुर में ली थी और 7 लाख अनुयायियों के साथ ली थी। ये B.R. अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता। और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ना हमें महात्मा बुद्ध दिखेंगे, बहुत ही शांति लगेगी वहाँ। हम लोग अभी बैठेंगे, ध्यान भी करेंगे। चलिए, यहाँ पे पंच तीर्थ बुद्ध धर्म के बनाए गए हैं। इस साइड में भी इतनी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स और कुछ तस्वीरें लगी हुई है। इस रूम में ना B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ये बाबा साहब, उनकी टेबल, उनकी बुक्स और उनका कमरा जैसा सजा होता था ना, और उनके कमरे में क्या क्या होता था, ये सारी चीज़ें, जैसे कि उनका ये डॉग। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आप भी इस तरह से अपने कमरे को सजा सकते हैं जैसे कि बाबा साहब ने सजा रखा था। ये वो हॉल है जहाँ पे ध्यान किया जाता है। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बाहर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान की सारी मुद्राएं हैं। ये सारी मुद्राएं ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे कि ये है भूमि स्पर्श, तर्जनी, वरद, नमस्कार, उसके बाद है ध्यान, उसके बाद है ज्ञान, फिर है अभय मुद्रा, उसके बाद कर्ण, धर्म चक्र, फिर है सेपना, वितर्क और है उत्तर बोधि। गाइस अब शाम होने शुरू हो गई है तो यहाँ लाइट्स वगैरह भी जलनी शुरू हो गई है। A few moments later. हमें एक महानुभाव मिले हैं जो कि यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो में। जय भीम। जैसा कि मैम ने आपको बताया अम्बेडकर म्यूजियम के बारे में, यहाँ की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर दी, और आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, और इन्जॉय कीजिए यहाँ पर। यहाँ नीचे कैंटीन भी बनाई हुई है, आराम से बैठ के आप मीटिंग या लंच वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ज़रूर आइए। अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें ज्ञान के लिए मिलेगी, और आप अंदर बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि
संघर्ष करो, शिक्षित बनो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। वाह। किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी और हमेशा वो करना है जो भी आप सोचते हो, बट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। ओके, Thank you. थैंक। वाह, क्या बात कही है। गाइस अब चलते हैं हम लोग तोरण द्वार के तरफ। यहाँ भी एक तोरण द्वार बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है तोरण द्वार और एक ये है तोरण द्वार। 2 तोरण द्वार बनाए गए हैं यहाँ। और एक और ख़ास जगह है यहाँ पे, जहाँ पे बाबा साहब की स्टैचू बनी हुई है। यह है महापरिनिर्वाण स्थल। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये पूरा म्यूज़ियम घुमा दिया है, तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।